माँ को देखो वो मोबाइल में लगी है, बाप को देखो वो मोबाइल में लगा है, बुढ़े दादी दादा को देखो वो मोबाइल में लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। बच्चों की तरबियत कौन करेगा? बच्चों को कौन हिदायत की तरफ बुलाएगा? अफसोस, आज बच्चों की सही तरबियत नहीं हो रही है। पूरा घर के घर जो है आलात के अंदर मुब्तला हो गया। माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। सोचो कितना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों, बड़ी इबरतनाक वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि आजकल जो हमारे मुस्लिम माशरे में बड़ी तेज़ी से ये मोबाइल का जो मालूम चलन है, इस वाली एक तरीके से जो बहुत बड़ा फितना साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि इसमें हर आदमी बस मोबाइल में बर्बाद है। सिर्फ मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, स्टेटस लगाना, तमाम चीज़ में बस सिर्फ मोबाइल। रात रात भर मोबाइल लगाना चलता है, रात देर तक रात को जगना मोबाइल में, सुबह जल्दी उठना नहीं, देर तक सोना। तो ये सब चीज़ें जो आजकल जो हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी से फैल चुकी हैं। चाहे कोई भी हो, जितने घर के सदस्य हैं सब मोबाइल में लगे रहते हैं, हर वक्त मोबाइल में, 24 घंटे मोबाइल में, काम काज कुछ नहीं, बस सिर्फ मोबाइल में। तो ये वीडियो दोस्तों बड़ी इबरतनाक है और इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर आदमी इस पर अमल करने की कोशिश भी करिएगा कि आजकल जो हमारे माशरे में जो इतना ख़राब होता जा रहा है, इतना माहौल ख़राब होता जा रहा है और उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, तो इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। और वो हम सब मिल कर इंशाअल्लाह ने चाहते इस तरह से दीन फैलाएंगे, इस्लाम फैलाएंगे, लोगों को दावत देंगे दीन की, तो इंशाअल्लाह ने चाहते ज़रूर रुकेगा और ज़रूर मामला सुधरेगा। तो चलिए आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद बात करते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा और हर आदमी इस पर अमल करने की कोशिश भी करिए, ख़ास करके माँ बाप, क्योंकि जो घर के जो बड़े गार्जियन होते हैं उन पर सबसे डिपेंड करता है सब चीज़ें। वो सही रास्ते पर चलेंगे तो उनकी जो औलादें हैं, बच्चे, वो भी इंशाल्लाह सही रास्ते पर चलेंगे। तो चलिए आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा। माँ को देखो वो मोबाइल में लगी है, बाप को देखो वो मोबाइल में लगा है, बुढ़े दादी दादा को देखो वो मोबाइल में लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। बच्चों की तरबियत कौन करेगा? बच्चों को कौन हिदायत की तरफ बुलाएगा? अफसोस, आज बच्चों की सही तरबियत नहीं हो रही है। पूरा घर के घर जो है आलात के अंदर मुब्तला हो गया। माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। सोचो कितना दर्दनाक वक्त है और इसका अंजाम आज जवानों तुम्हें जवानी में नहीं बुढ़ापे में महसूस होगा। बच्चे जब बच्चे होते हैं उन्हें माँ बाप की जरूरत होती, बच्चे बार बार आते, इधर से आते चिपकते हैं, उधर से आते लटकते हैं, ये पूछते हैं वो पूछते हैं, हम उन्हें टाइम नहीं देते। यानी बच्चों को जरूरत होती है बचपने में माँ बाप की, तो माँ बाप उनको टाइम नहीं देते। फिर बच्चे जब देखते हैं कि बाप टाइम नहीं दे रहा है, माँ टाइम नहीं दे रही है, तो वो फिर मजबूरन अपने लिए कोई महबूब तलाश करते हैं। फिर कभी वो किसी दोस्त को, कभी किसी को अपना मुनीस मददगार समझकर, हमदर्द समझकर उसके करीब हो जाते हैं, या फिर वो उसके आदी हो जाते हैं, माँ बाप से दूर रहने के आदी हो जाते हैं। बचपने से बच्चे माँ बाप से दूर रहने के आदी हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि अब जब ये जवान बाप बूढ़ा होता है तो इसको बच्चों की जरूरत होती है, वो जवान हो चुका होता है, लेकिन बचपन से वो आदी है बाप से दूर रहने का, माँ से दूर रहने का। अब बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत है औलाद की, तो अब वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आकर के बैठे, लेकिन आपने बचपन ही में उसको दूर कर दिया, अब वो आपके पास नहीं बैठ सकता। इसलिए इतनी बड़ी गलती मत करो, अपनी औलाद को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो। याद रखना ये अल्लाह की अमानत है। सिर्फ बच्चों की पैदाइश में मिठाई तकसीम करके, उन्हें कपड़े पहनाकर, खिलौने दिलाकर, खाना खिलाकर, स्कूल पढ़ाकर हम बड़ी जिम्मा नहीं हो जाते। इसलिए याद रखना, माँ बाप अपना किरदार, अपनी गुफ्तार, अपना कैरेक्टर, अपना अंदाज़े जिंदगी अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। इतनी फाश गलती मत करो, वरना बुढ़ापे में रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो पूछते, मेरा हसन कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है? जब तक हजरत इब्राहिम याद रखा, मेरा इब्राहिम कहाँ है? जब तक जनाब कासिम याद रखा, मेरा कासिम कहाँ है? हजरत इब्राहिम जो हुजूर के शहजादे जनाब मारिया की बिटिया के बदन से पैदा हुए थे, हजरत मारिया का घर मदीना मुनव्वरा के बाहर था, मदीना मुनव्वरा के दूर था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर जनाब इब्राहिम अपने बच्चे से मिलने के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर जाते थे और मारिया के घर में चूल्हे में आग जल रही होती थी और पूरा घर धुएं से भरा हुआ होता था और वो धुएं के अंदर धुआं आंख में लगता था, हत्ता कि आंख रोने लगती थी, धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ऐसे धुएं में भी जनाब इब्राहिम को हुजूर अपनी गोद में सीने में लेकर के उनको चूमते, प्यार करते। कभी कभी लोग हुजूर से करते, या रसूल अल्लाह ये धुआं लोगों की आंखों को तकलीफ पहुंचाता है और आप धुएं में बैठ के बच्चे को प्यार कर रहे हैं। हुजूर फरमाते, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाडला है। आप अंदाजा करें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अपने पास टाइम नहीं रहा, कहां हो? और फिर वो भी हम अगर अपने बच्चों से सिर्फ दूर रहते तो भी बड़ा नुकसान था, लेकिन आज हमने क्या किया? जवानों का हाल ये, रात के 2-2, 3-3 बजे तक इधर उधर पता नहीं कहां कहां रातों को गुजारते। एक बात अर्ज करना चाहता हूं मैं, आज आपके यहां ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है, एक आम बात कर रहा हूं, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं, एक आम बात कर रहा हूं, इसलिए कि कभी कभी गुफ्तगू पूरी दुनिया में पहुंचती है। इंटरनेट का जमाना है, अल्लाह करे जहां ये हालात हो वहां तक पहुंचे। हमें माहिरीन ने बताया कि आजकल हालत ऐसी हो गई है कि शादीशुदा खवातीन भी दूसरे मर्दों का हाथ पकड़ने लगी। मैंने गौर किया ऐसा क्यों होता है?
ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو وقت نہ دے, شوہر اپنی بیوی کو محبت نہ دے, تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. آج کل گھر میں گئے تو موبائل, باہر تھے تب تو یہ بلا میں تھے, گھر میں گئے تو بھی لگے ہوئے ہیں, بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتے. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بیوی شوہر کے لیے اس وفادار ہستی کا نام ہے کہ جس نے آپ کی خاطر, صرف آپ کی خاطر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں آپ کوئی شک نہیں کر سکتے, شبہ نہیں کر سکتے, آپ کی خاطر اور صرف آپ کی خاطر اپنی بچپن کی سہیلیوں کو چھوڑا, اپنے باپ کا گھر چھوڑا. بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا آپ کے لیے, اور آپ کتنے بے وفا نکلے کہ اس کو وقت دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ موبائل میں ڈوبے ہوئے, یا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا, میدان محشر میں اس پہ پوچھ نہیں ہوگی. ارے تم تو گندی فلمیں دیکھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو, تم تو گیم کھیل کے بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو, تم تو دوستوں میں بیٹھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو. اللہ کے رسول نے تو اس صحابی کو منع کر دیا کہ جو نفل نماز رات پر مصلی پہ گزار کر کے پڑھتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو یہ رات کا وقت اپنی بیوی کے لیے دے, یہ تیرے لیے نوافل سے بہتر ہے. حضور نے روک دیا اس نفل پڑھنے والے کو, اور یہ کہہ کے روکا کیا تم اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ سرکار نے یہ کہہ کے روک دیا. اور آج ہم موبائل, فلم, ٹی وی, یہ سب میں بالکل ڈوب چکے ہیں. بعض لوگ اتنے نیک ہیں بیچارے جو کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے راتوں کو فلم بھی دیکھیں, بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر بھی دیکھیں, پھر فجر کی نماز میں تو اٹھیں گے, اور احساس جرم ہے تو تہجد بھی پڑھ لیں گے, دن میں 5 وقت تو پڑھیں گے. مگر یاد رکھو حدیث پاک ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نام اعمال اللہ ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا. میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں, دن کے نیکوکار اور رات کے پاپی بننے والوں سے میری توجہ ہے, دھیان سے سنو. آنکھیں کتنی آوارہ ہوگی. کل کے مسلمان کا کردار یہ تھا کہ اگر کسی کافر کی بیٹی کی آبرو پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا تو مسلمان جان دے کر اس کی آبرو بچاتا. آج محلے کی بیٹیاں ہم سے محفوظ نہ رہی, محلے کی بیٹیاں ہم سے محفوظ نہ رہی, گھر کی بھابیاں محفوظ نہ رہی. گلی سے کوئی سلامتی کے ساتھ گزر جائے اور ہماری نظریں جھکی ہوئی ہو, مسلمانوں کے محلوں کو دیکھ لیں, گزرتی ہوئی لڑکیوں پہ فکر کسنا, کمنٹ کرنا, لغویات پکنا, خرافات پکنا, یہ آج مسلم جوانوں کی پہچان ہو چکی ہے. بچیاں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں, اور اب تو سیریلوں نے وہ منحوس دن دکھانا شروع کر دیے کہ کل تک کی لڑکیاں فکرے سن کر کے احتجاج کرتی تھی کہ یہ گندے جملے تیرے پاس رکھ, مجھ سے نہ کہے, لیکن اب سیریلوں کی نحوست کی وجہ سے وہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. اب فکرے سن کر کے, کمنٹ سن کر کے بچیاں احتجاج کرنے کی بجائے مسکراتی ہوئی نظر آتی. یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اگر آج ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو وہ تباہی مچے گی کہ بچوں کا نام, بچوں کے باپ کا نام بتانا مشکل ہو جائے گا. وہ تباہی مچے گی, اچھی طرح یاد رکھنا. اگر آج ہم نے, بہت ممکن ہے آپ سوچتے ہوں گے ہم تو بیان سننے کے لیے, آپ نے یہ کیا چھیڑ دیا, میں نے یہ کیا چھیڑا, اسی کو تو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں. حق کہنے میں اللہ حیا نہیں کرتا, حق کہنے میں اللہ کا رسول حیا نہیں کرتا. جب حق کہنے میں اللہ و رسول حیا نہیں کرتے تو ہم کیوں حیا کریں؟ اگر یہاں اصلاح نہ ہوگی تو اصلاح کہاں ہوگی؟ بولو یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ کل تک مسلم بیٹیوں کی غیرت کا حال کیا تھا. ایک مرتبہ ایک بیٹی کو بازار میں دیکھ کر ایک لڑکے نے کہہ دیا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے. وہ لڑکی گھر گئی اور آنکھوں کو کاٹ کر نکال کر کے اس کو بھجوا دیا یہ کہہ کر کے کہ جو آنکھیں کسی مرد کو میرے فتنے میں مبتلا کر دے, ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے میں دیکھنا پسند نہیں کرتی. مسلم بیٹیوں کی غیرت کا حال یہ تھا, اور آج بچیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلم بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف ماں باپ ہے, اس کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں پالتے تھے, ہماری بیٹیاں پردے کی پابند تھی, ہماری بیٹیاں باحیا تھی, اس وقت تک وہ کسی پر نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی. جب سے ماں نے زنا کے مناظر فلموں میں دیکھتے دیکھتے اپنی بیٹیوں کو دودھ پلانا شروع کیا ہے, اس وقت سے بیٹیوں کی یہ کیفیت پیدا ہوگی, یہ صورتحال پیدا ہوگی ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں, سنو اسلام کیسا مذہب, اسلام کے ماننے والوں کی شان کیا ہے. لیکن آج کیا ہو گیا, نگاہیں آوارہ ہو گئی, آوارہ گردی میں مبتلا ہو گئے, نگاہیں آوارہ کردار بچلن. اور پھر انسان سوچتا ہے چلو یار رات کو زنا کے مناظر دیکھیں گے, دن کو نماز تو پڑھنی, نیکی تو کرنی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نام اعمال کو قدرت ایسے بکھیر دے گی جیسے ریت کے ذرے بکھرے ہوتے ہیں. بلکہ حضور نے سمجھانے کے لیے صحابہ کو یہ کہا صبح کے وقت ہماری کھڑکیوں سے یا باریک باریک جو ہے وہ سوراخوں سے سورج کی صبح کے ٹائم جو روشنی آتی ہے, اس روشنی میں ہمیں کچھ باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں, اس کو روزون کہتے ہیں. وہ دھوپ میں صبح کی دھوپ میں, دوپہر کی دھوپ میں یہ منظر نہیں دکھے گا آپ کو, صبح کی دھوپ میں باریک باریک جو سوراخوں سے دھوپ آتی ہے, دیکھنا صبح کو گھر میں آتی ہے کہیں آتی ہے, باریک 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 ایک ذرات نظر آئیں گے, اس کو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے, وہ پکڑ میں بھی نہیں آتے, اور وہ صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں, وہ بھی صبح کی دھوپ میں, اس کو روزون کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت میں جیسے وہ صبح کی دھوپ میں جو ذرے ہیں نا باریک باریک, ایسے لوگوں کی نیکیاں خدا باریک باریک کر کے بکھیر دے گا. قرآن نے اس کو حباء منصورہ کہا ہے, حباء منصورہ کہا ہے قرآن نے اس کو. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا قدرت ان کی نیکیوں کو ایسے بکھیر دے گی جیسے روزون کے باریک ذرات. عرض کی یا رسول اللہ نیکی کیوں بکھیری جائے گی؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوگا جب وہ لوگوں کے سامنے ہوں گے تو نیکیاں کرتے ہوں گے, اور جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ گناہ کرتے ہوں گے. جو تنہائی اور اکیلے میں پاپ کرے اور دن کو نیکی کرے, ایسے نیک لوگوں کی نیکیاں
जर्रे बिखेर देगी, उनकी नेकियां कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए कि अल्लाह नेकी किसकी कबूल करता है? तो कुरान कहता है हम अमाल मुत्तकियों के कबूल करते हैं, हम मुत्तकियों की अमाल कबूल करते हैं। आज अपना जवान शराब के अड्डे पे, अपना जवान जुए के अड्डे पे एहसास ही नहीं है। दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुकी है और तुम अभी तक के ज़िना और शराब से बाहर नहीं आते, तुम कैरम कलमों से बाहर नहीं आते, तुम फैश मुशायरों से बाहर नहीं आते, तुम गाली और गजलों से बाहर नहीं आते। जो तुम्हें मिटा रहे हैं तुम उनके तरीके को जिंदा कर रहे हो, दाढ़ियां मुड़ाकर। जो तुम्हें मिटाने के दर पे है तुम उनके तरीके को जिंदा कर रहे हो, माज़अल्लाह उनके लिबास पहनकर, उनकी तरह बालियां पहनकर। मुसलमानों गैरत पैदा करो। अगर तुम्हें किसी के खून से मोहब्बत है, अगर तुम्हें किसी की जिंदगी से मोहब्बत है, तुम रास्तों में निकल रहे हो एहतजाज के लिए। मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है, सियासी मामला अहले सियासत जाने, लेकिन आपको बताना चाहता हूं अहले कुफ्र के खिलाफ अगर सबक सिखाने के लिए एहतजाज करना है तो यूं एहतजाज करो। अगर तुम्हें दाढ़ी से नफरत है तो कोई मुसलमान जवान ऐसा नहीं होगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी न सट जाए। अगर तुम्हें इस्लाम से नफरत है तो मस्जिदों को भर के बता देंगे कि ये देखो हम इस्लाम पे अमल करके कुफ्र के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं कि तुम मरने के बाद भी जहन्नम में इस एहतजाज को याद करके तड़पते रहोगे। नारों का एहतजाज वो इनकलाब नहीं लाएगा, जो दाढ़ियों का एहतजाज इनकलाब लाएगा, जो नमाजों का इनकलाब चाहे वो एहतजाज करना नमाजी बनने की शक्ल में इनकलाब लाएगा। सुन्नत रसूल पे अमल करना सीख जाओ, देखो कैसा नाक में दम आएगा, कुफ्र ऐवानों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं और दुनिया भी जानती है तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर नारे लगाने का दम है, तुम्हारे अंदर अमल का जज्बा नहीं है। जिस कौम का वजूद अमल से खाली हो जाता है उस कौम को बर्बाद कर दिया जाता है। जितनी कुव्वत नारे लगाने में लगाते हो उतनी कुव्वत अमल में लगाओ ना। जब तक कि अमल के मैदान में कदम नहीं रखोगे, सोचो सोचो, गौर करो। जब तुम दाढ़ियां मुड़ाकर कटरों में फेंकते हो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी? जब तुम किसी लड़की से फोन पे बात करके उसको ज़िना की दावत देते हो उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम नमाजों के औकात में घरों में बैठ करके मोबाइल पर गेम खेलते हो या गंदे मनाजिर देखते हो उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? याद रखना, ताइफ में नबी को जो पत्थर मारे गए थे वो पत्थर मेरे नबी को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितनी उम्मत के गुनाह मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाते हैं। हुजूर का दिल क्यों दुखाते हो? अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ क्यों पहुंचाते हो? निकलो गुनाहों के दल। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा, कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बड़ी बेहतरीन वीडियो थी दोस्तों। इसको जितना हो सके शेयर करिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश भी करिएगा कि आजकल जो हमारा माशरा है वो बड़ी तेज़ी से ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। सबसे अहम है फितना है मोबाइल, घर घर में मोबाइल, जितने लोग घर में हैं उतने मोबाइल। और दूसरी बात, सुन्नतों से लोग दूर होते जा रहे हैं। शेविंग कराना यानी कि हमें नहीं पता लगा सुन्नत के ख़िलाफ़ जाना। दोस्तों एक सुन्नत को जो भी ज़िंदा करेगा उसको कई शहीदियों का सवाब मिलता है शहीद को। तो कोशिश करें सुन्नत पे अमल करना। दाढ़ी रखना हमें नहीं पता लगा सुन्नत है, बैठ के पानी पीना ये भी सुन्नत है। तो तमाम जो सुन्नतें होती हैं उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारा माशरा इस तरह से बहुत ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है और सबसे अहम फितना है यह है मोबाइल। तो इससे इतना हो सके परहेज़ करें, दूर रहें और कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पूरा घर की समझ लीजिए ख़राबी है यह मोबाइल। तो कोशिश करें इससे बचें। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और जो भी हज़रात मेरे चैनल में नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो हाँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।